हाय एवरीवन। चलिए अपन बात करते हैं मार्केट में पिछले 3 दिन का चार्ट अपन रीड करने की कोशिश करेंगे। कुछ आपको साइकोलॉजी के बारे में समझाऊंगा, कैसे मार्केट में साइकोलॉजी बनती है और कैसे अपन कल के लिए जैसे नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड कैसे प्लान करके जाएं। तो अपन बात करते हैं 18 तारीख से। तो 18 तारीख से पहले की अगर मैं बात करूँ, जैसे 17 तारीख को आप जैसे प्लान करके जाओगे, एनालाइज करोगे, तो मार्केट नेगेटिव रहा है कंटिन्यू। तो आप प्लान करोगे, यही प्लान रहेगा जैसे सेलिंग का प्लान अपन करके गए थे कि इस लेवल के नीचे अगर जाएगा, इसके नीचे जैसे ही कोई कैंडल वगैरह ब्रेक होगी या होल्ड कैंडल बन जाएगी, उसके बाद अपन सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। स्टॉप लॉस अपना रहेगा इसके ऊपर, ऐसा कुछ प्लान करोगे। तो ऐसे में क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने से अपने को सीधा यही आ गया माइंड में कि खुलते ही यहाँ पे जैसे ही कोई कैंडल रेड का वेट भी नहीं कर रहे, गैप डाउन में वैसे डायरेक्टली इंटर कर रहे हैं और सबके स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे हैं। जो कल मार्केट में सेल करके गए थे या पोजीशन होल्ड करके गए थे, उनके स्टॉप लॉस भी यहीं पे। तो मार्केट ने कंटिन्यू मूवमेंट कर दिया ऊपर की साइड। जितने भी नए बंदे सेल कर रहे थे या जो कल के ट्रेल करके गए थे, सबको टारगेट हिट कर दिया। तो ऐसे में अब ऊपर की साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और अब जो बाई कर रहा है उसके पास जगह नहीं स्टॉप लॉस लगाने की। जब तक मार्केट को स्टॉप लॉस सिस्टम में शो नहीं होते, वो किसी भी साइड मूव नहीं करता है ऐसे डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली कोई जब आप मान लो यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो आपके पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह ही नहीं है पीछे की साइड कोई भी। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ना कोई साइकोलॉजी नंबर है जहाँ पे आप स्टॉप लॉस वगैरह, इसका मतलब मार्केट को स्विंग लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस वगैरह रख पाएँ। तो इसको 1 मिनट में अगर अपन देखें तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज की तरह चला, उसके बाद ये पहला स्विंग लगाया और ये हाई भी निकाल दिया कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या करोगे आप, जो यहाँ बाई करके गए थे या रेंडम बाइंग की थी, सब स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे कुछ ट्रेल करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो मान लो इसके 50% पे भी रखते हैं स्टॉप लॉस। अगर इस लेवल को देखें अपन, यहाँ से यहाँ तक का देखें, तो इसके 50% पे स्टॉप लॉस रख लेते हैं पहले मूव की। और जो यहाँ पे बाई करके गया है, वो वैसे तो काफ़ी अच्छा बड़ा प्लेयर है। अगर हम सेल कर रहे हैं, उसने बाई करके ऊपर लेके गया, तो वो अच्छा प्लेयर है, काफ़ी बड़ा प्लेयर है। तो उसको अपन टारगेट करने का नहीं सोचेंगे, तो वो 50% के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेगा। तो अपने को उसको टारगेट नहीं करना, अपने को रखना है कि यहाँ पे जो बाई कर रहे हैं लोग, उनके स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे आ रहे हैं। तो उनके यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ वालों को टारगेट किया, उसके बाद फिर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस बार यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से उनको टारगेट कर दिया। इनको टारगेट करने से ये 50% के आसपास आ गया और नीचे वालों भी कहीं प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यू साइडवेज रहा। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सेलर होते हैं, उनको एक रेंज चाहिए होती है, तो बाई और सेल दोनों साइड की पोजीशन अपनी बना के जाते हैं। और जो ऑप्शन बायर होते हैं वो भी साइडवेज में जैसे नीचे की साइड चल रहा है तो पुट बाई कर लेते हैं, ऊपर की साइड चल रहा है तो कॉल बाई कर लेते हैं। ऐसे में बायर और सेलर दोनों बैठे हो सकते हैं साइडवेज मूवमेंट में। तो अगले दिन अगर अपन प्लान करें, तो अपने पास साइडवेज मूवमेंट में क्या होता है, एक रेंज आती है और रेंज का जो अपर लेवल होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और लोअर लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो अपने पास ये एक रेंज आ रही है यहाँ तक की, क्योंकि मार्केट यहाँ इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने मूव किया है। तो कल के दिन में अपने को ट्रेड ये प्लान करनी है कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर की साइड को रेजिस्टेंस मानेंगे और नीचे की साइड को सपोर्ट मानेंगे। अगर अपने को मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में सपोर्ट के आसपास मिल रहा है तो अपन बाई करेंगे कॉल, और अगर ऊपर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो पुट बाई करेंगे। तो रेंज में ऐसे ही मार्केट चलता है, वहाँ पे नियम कानून कम चलते हैं थोड़े। तो ऐसा ही कुछ अपन ट्रेड प्लान करेंगे। अब मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट ने अब डायरेक्टली जैसे मान लो यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगी, तो रैंडम लोग सेल करने आएंगे। जैसे यहाँ पे रैंडम जैसे रेड कैंडल आ रही है, तो यहाँ पे रैंडम जो सेल कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे रख रहे हैं, तो उनको मार्केट ने टारगेट कर दिया। अब यहाँ पे हायर हाई लगा रहा मार्केट, एक बार नीचे आ रहा फिर हायर हाई लगा रहा। तो ऐसे में क्या, बायर इंटरेस्टेड होते हैं, उनको लगता है कि ऊपर साइकोलॉजी नंबर है तो वो ब्रेक होने वाला है, और जैसे वो ब्रेक होगा अच्छा मूवमेंट आएगा ऊपर। लेकिन रेंज के अंदर ऐसा नहीं होता, रेंज के अंदर वो रेजिस्टेंस ले लेगा वहाँ से, उसको बस स्टॉप लॉस अवेलेबल चाहिए नीचे की साइड।
तो यहाँ पे कुछ खास स्टॉप लॉस तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो लोग इसको सेल कर रहे थे, तो यहाँ तक तो उनके स्टॉप लॉस इकट्ठे। उसके बाद ये वाली जगह पे कुछ बाइंग आई है, तो उनके स्टॉप लॉस वगैरह यहीं कहीं पे, या ऐसा मान सकते हैं इसके इस लेवल के 50% के आसपास तक स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। तो अगर अपने यहाँ से पुट भी लेते हैं तो यहीं तक का अपने का डायरेक्ट टारगेट रहता है। उसके बाद मार्केट अगर आप वेट करना चाहो तो एसएल को कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करना पड़ेगा आपको, या अगर यहाँ तक आपका टारगेट नहीं बन रहा तो आपको ट्रेड नहीं बनता, आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से रेशन लेके मार्केट नीचे आ गया। इसके लास्ट में क्लोजिंग के टाइम क्या हुआ, 19 तारीख को मार्केट रेंज ब्रेक करके क्लोज हुआ है नीचे, और नीचे 500 का लेवल है, 500 के लेवल के एग्जैक्ट आसपास ही क्लोज हुआ है। तो इस दिन अपन ने क्या प्लान किया था मार्केट में कि अपन सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। छोटा मोटा गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, तीनों पोजीशन में अपन कंडीशन में अपन सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। और सेलिंग का ट्रेड अब मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मार्केट क्या बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होते हैं, जैसे कोई लेवल नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं मार्केट में वो थोड़े पैनिक हो जाते हैं और वो अपनी पोजीशन काटना स्टार्ट करते हैं। जब भी इन्वेस्टर पोजीशन काटते हैं मार्केट में तेज़ मूवमेंट होता है, उस टाइम भले ही आप इंट्राडे में सेल कर रहे हो, सारी जनता सेल कर रही है, तो भी मार्केट नीचे चला जाता है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मैंने बोला था कि अगर गैप अप बहुत बड़ा कोई गैप अप खुल जाता है तो अपन मार्केट को अवॉइड करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर गैप अप खुल गया, अगर वो सस्टेन हो जाता है और ऊपर की साइड निकलना स्टार्ट करता तो अपन कॉल की ट्रेड लेंगे। कॉल की इसलिए लेंगे क्योंकि जिसने भी इस लेवल, जो एक 56,000 का लेवल था, साइडवेज भी था, साइडवेज में जब ऑप्शन सेलर होते हैं ऊपर का लेवल उनके लिए ये वाला लेवल है 56,000 का, तो वो अपनी पोजीशन काटना स्टार्ट करते हैं। अगर वो पोजीशन काट रहे हैं तो भी मार्केट अच्छा मूव करता है। तो ऐसे में क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं खुला, लेकिन फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप होने के बाद पहली जो एक कैंडल है वो काफ़ी बड़ी आ गई। तो एक तरह से इसको गैप अप ही अपन मानेंगे, क्योंकि इस कैंडल में ना कोई ट्रेड बना पाता है इतनी स्पीड में, ना कुछ हो पाता है इसमें। तो ये वो यहाँ ओपनिंग के बाद डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया। तो एक तरह से जो इन्वेस्टर लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे थे उनको इतनी जगह मिल गई सेफ्टी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आपकी पोजीशन आपको लॉस दिख रहा है मान लो, या आप पैनिक हो थोड़ा, अगर इतना ऊपर मिल जाता मार्केट, लगभग कितना पॉइंट आ रहा है यहाँ से 300 350 पॉइंट अगर ऊपर मिल रहा मार्केट, तो आप और पैसा ऐड करने की आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। तो इन्वेस्टर के पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो यहाँ पे अच्छे से उनके पास अच्छा मौका है यहाँ से वापस मार्केट को ऊपर की साइड ले जाने का। तो उन्होंने वही किया है। जैसे रैंडम कोई इस कैंडल को देख के बाई किया होगा, वो निकले, जैसे ही उनका एसएल वगैरह हिट हुए उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड निकल गया। तो अपन यहाँ पे अच्छी कॉल की ट्रेड बना सकते थे, यहाँ कहीं पे ये अच्छी ट्रेड होती, क्योंकि जो अपन प्लान करके गए थे वो तो हुआ नहीं। वो यहाँ से तब होता जब मार्केट यहाँ वीक नज़र आता, तब वो टारगेट होते, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली मार्केट ऊपर वालों को टारगेट कर लिया। तो यहाँ अपन कॉल की ट्रेड प्लान करेंगे। अब बात आती है कि अपन ने जब सेलिंग का व्यू रखा था तो कॉल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि दिक्कत अपने को डिसीजन चेंज करने में आता है। तो उसके लिए अपने को क्या, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। कुछ भी डिसीजन तेज़ी से लेने के लिए फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। जैसे आप सेलिंग का कुछ व्यू रख के जा रहे हो, मार्केट में मॉर्निंग में कुछ और कैंडल बन गई, कुछ साइकोलॉजी अलग बन गई, तो आपको बाइंग में जाना पड़ा। तो ऐसे में क्या होता है, अपने को प्रॉब्लम आती है अपना डिसीजन चेंज करने में। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बैक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप अगर 2-3 साल से अच्छे से बैक टेस्ट कर रहे हो, अपने सेटअप पे काम कर रहे हो, या अपने सेटअप को बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट कर रखा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। उसका यही एक तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर को यही दिक्कत आती है कि डिसीजन चेंज नहीं कर पाते इतना जल्दी। जैसे आपने सेलिंग का व्यू बना के गए हो, और जैसे मान लो आपने यहाँ सेलिंग का ट्रेड बनाया, ये ग्रीन कैंडल आ गई डायरेक्टली, तो आप थोड़ा सा एक बार के लिए होल्ड ज़रूर करोगे, पैनिक होगे या क्या किया जाए। लेकिन जैसे ही ये रेड कैंडल आई, वापस 3-4 रेड कैंडल आई, आप अब सेलिंग का ट्रेड बना लोगे, क्योंकि आपका व्यू चेंज नहीं हो पा रहा। आपने सेलिंग का ट्रेड व्यू रखा था, वो सेलिंग का व्यू वापस यहाँ पे वापस आ जाएगा और आप सेलिंग की ट्रेड बनाओगे, यहाँ स्टॉप लॉस रख दोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं बहुत जल्दी, क्विक डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, और उसी के हिसाब से मार्केट चलता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये लेवल सारे निकाल दिए, जिसने भी यहाँ सेल वगैरह किए थे सबके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करता हुआ मार्केट आकर यहाँ पे हायर हाई लगाए मार्केट ने, ठीक है।
जैसे स्टॉप लॉस, एक बात और, मार्केट वहीं तक डायरेक्ट मूव करता है जहाँ तक उसको डायरेक्टली स्टॉप लॉस मिलते हैं। तो 56,000 के लेवल के ऊपर ऊपर तक डायरेक्ट स्टॉप लॉस मिल गए तो कंटिन्यू मूव किया, उसके बाद स्लो मूवमेंट करता है। स्लो मूवमेंट इसलिए करता है क्योंकि उसको किसी एक साइड के बंदे को ट्रैप करना होता है। जैसे यहाँ पे हायर हायर लगा रहा है तो यहाँ पे जनता क्या कर रही है, बाई कर रही होगी। अब जो बाई कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस वगैरह यहीं लग रहे होंगे, वो यही जगह है उनके पास जो ज़्यादा अच्छी पोजीशन बना हो 56,000 के नीचे। तो अब मार्केट को मान लो कल ओपन होने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ से, तो उससे पहले अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता तो पहले जो यहाँ पे बाई करके गया इनको ज़रूर टारगेट करेगा। पहले थोड़ा सेलिंग में आएगा, हो सकता है 56,000 का लेवल डिफेंड कर ले, ये ब्रेक ना हो पाए। अगर ऊपर की साइड जाना है तो ये पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। तो अगर इसके नीचे अगर आ जाता तो पॉजिटिव नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिसने यहाँ से उठाया मार्केट को, ठीक है, जिसने यहाँ पे पैसा डाला है वो भी तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा। तो उसके पास अगर देखें तो यही एक अच्छा लेवल है। अगर इसका 50% देखें तो ये आ रहा है 940-45 के आसपास। तो साइकोलॉजी नंबर उसके लिए बहुत मैटर कर रहा है, यहीं वो अपना स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल करेगा। तो वो क्या कर, कल ओपन अगर छोटा मोटा गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में क्या हो सकता है, अगर गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में थोड़ा धीरे धीरे सेलिंग आ सकती है पहले, यहाँ कहीं से मार्केट वापस अपसाइड में जा सकता है। अगर यहाँ से अपसाइड नहीं जाता, वीक नज़र आता है मार्केट, तो ये लेवल जब भी ब्रेक होगा 56,000 का, थोड़ा अच्छा मूव सेलिंग में आएगा। वैसे चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट कल गैप डाउन खुले, क्योंकि वॉर सिचुएशन चल रही है तो मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन खुल सकता है तो अपन सेलिंग का ही कुछ प्लान करेंगे, लेकिन डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। एक दो हो सकता है ग्रीन कैंडल आ जाए मार्केट में, उसके बाद अगर वीक नज़र आता है तो सेलिंग की ट्रेड अच्छी बन जाएगी। ऐसा ही सेम निफ्टी और इनमें है। निफ्टी में भी ऊपर की साइड को स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो अपन सेलिंग का ही प्लान करके जा रहे हैं। इसमें भी गैप डाउन दो, अगर खुलेगा तो गैप डाउन खुलेगा तीनों इंडेक्स में, तो अपन सेलिंग का ही कुछ प्लान करेंगे कल भी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं मार्केट में कल मार्केट कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। थैंक यू।